अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर 9th है। इसमें हम पढ़ेंगे आज जीआर के आगे वर्ड्स बी वाले अल्फाज हमने शुरू किए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला लफ्ज है बटरीज। ये 16 नंबर पर वर्ड है बटरीज। इसका मतलब होता है हौसला, सहारा देना, मजबूत बनाना, सहारा देना या सपोर्ट करना। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है। साइड में चल रहा है, आप गौर करें। नंबर 1 एग्जाम्पल है हर फैमिली सपोर्ट बट रीच्ड हर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग एग्जाम। उसके घर वालों का सहारा उसके इम्तिहान में हौसला बना रहा। ठीक है, सपोर्ट का मतलब है सहारा, और हौसला हम बोल सकते हैं बटरीज। तो इस तरह से ये वर्ड यूज होता है। एग्जाम्पल दूसरा देखें, गुड ग्रेड्स बटरीज यूर चांसेस ऑफ विनिंग अ स्कॉलरशिप। अच्छी ग्रेड्स आपके स्कॉलर्स हासिल करने में चांसेस को मजबूत करती है। मजबूत करना, सहारा देना, सपोर्ट करती है। इस तरह से ये वर्ड यूज होता है। तो तीसरे नंबर पर एग्जाम्पल आता है। हर वर्ड के मैं 5 एग्जाम्पल देता हूं। तीसरे नंबर पर एग्जाम्पल है द एशियंट वॉल वर बटरीज विद द वुडन बीम्स। तो भीम हम पिलर बोल सकते हैं। ठीक है, पुरानी दीवार को लकड़ी के सहारे से मजबूत किया गया। इस तरह से ये वर्ड यूज होता है। आप गौर करें, समझे, कंसंट्रेशन फोकस के साथ। बहुत ही अच्छा और मजेदार वर्ड्स आएंगे और भी जबरदस्त सेंटेंस आएंगे, आप गौर करें। चौथे नंबर पर सेंटेंस आता है हिज calm tune but reached his argument in the debate। उसका पुरसुकून लहजा उसकी दलील को मजबूत बना गया। ठीक है, इस तरह से ये वर्ड यूज होता है। समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग। 5 नंबर पर एग्जांपल आता है रीडिंग अ रियल लाइफ एग्जांपल्स कैन बटरीज यूर ऐसे राइटिंग। असली जिंदगी के एग्जाम्पल आपके ऐसे को मजबूत करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर वर्ड आता है 17th। ठीक है, बाईगोन का मतलब होता है गुजरा हुआ वक्त, पुरानी यादें, गुज़श्ता या गुजरा चुका हुआ वक्त। हम इस तरह से इस वर्ड को बोल सकते हैं। मीनिंग इसकी ये है। ठीक है, नंबर 1 पर आता है ग्रैंडपा ऑलवेज टेल्स स्टोरी फ्रॉम बाईगोन एराज। दादा अबू हमेशा पुराने जमाने की कहानियां सुनता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर एग्जांपल आता है डोंट डिवेल ऑन बाईगोन मिस्टेक्स, फोकस ऑन टुडे। पुरानी गलतियों पर मत रुक जाओ, आगे आज तवज्जो दो। आज पर तवज्जो दो, इसका मतलब ये है। ठीक है, पुरानी गलतियों को छोड़ो, आगे तवज्जो दो, आज को तवज्जो दो। ठीक है, फोकस ऑन गोल्डन आर्टिकल्स। तो तीसरे नंबर पर आता है द फेस्टिवल ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ बाईगोन ट्रेडिशंस। ये त्योहार गुजरे हुए रिवायतों की याद ताजा करता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। चौथे नंबर पर एग्जांपल आया डेट सॉन्ग रिमाइंडेड मी ऑफ अ बाईगोन कॉलेज डेज। वो गाना मुझे पुराने कॉलेज के दिन याद दिला गया। ठीक है, इस तरह से मैंने कोई गाना सुना, कॉलेज की याद आ गई। तो 5 नंबर पर एग्जांपल आता है टफ। दोज डेज आर बाईगोन, द मेमोरीज रिमेन फ्रेश। चाहे वो दिन गुजरे गए हैं, यादें अभी भी ताजा हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो जो तीसरे नंबर पर वर्ड आता है बेजेंटाइन। बेजेंटाइन का मतलब होता है बहुत मुश्किल, कॉम्प्लेक्स, उलझा हुआ, पेचीदा तरीके वाला। ठीक है, इस तरह से हम इस वर्ड की मीनिंग ले सकते हैं। नंबर 1 पर एग्जांपल आता है द गवर्नमेंट टैक्स सिस्टम इज सो बेजेंटाइन इवन एक्सपर्ट गेट कंफ्यूज्ड। हुकूमत का टैक्स सिस्टम इतना पेचीदा है कि एक्सपर्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पाकिस्तान का होगा शायद। दूसरे नंबर पर एग्जांपल आता है शी एक्सप्लेन्ड द बेजेंटाइन प्लॉट ऑफ मूवी इन 3 मिनट्स। उसने फिल्म की मुश्किल कहानी
कॉम्प्लेक्स स्टोरी थी, सिर्फ 3 मिनट में समझा दी। इस तरह से ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल तीसरा देखें, द रूल्स वर सो बैजेंटाइन स्टूडेंट डिड नॉट नो व्हाट टू फॉलो। कवायद इतने पेचीदा थे कि मुश्किल थे, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया क्या फॉलो करें। ठीक है, इस तरह से ये वर्ड यूज होता है, आप समझने की कोशिश करें। चौथे नंबर पर एग्जांपल आता है, हिज बैजेंटाइन हैंडराइटिंग गिव द टीचर हेडेक। उसकी पेचीदा हैंडराइटिंग ने टीचर का सर दर्द कर दिया। ठीक है, तो पांचवें नंबर पर एग्जांपल आता है, द कंपनीज स्ट्रक्चर इज अ बैजेंटाइन मेज ऑफ डिपार्टमेंट्स। ठीक है, कंपनी का स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स झगड़ा है। ठीक है, द द कंपनीज स्ट्रक्चर इज अ बैजेंटाइन मेज ऑफ डिपार्टमेंट्स। कंपनी का स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स का एक पेचीदा झगड़ा है। भूल भुलैया, हम इसको भूल भुलैया बोलते हैं। तो 19th पर जो वर्ड है वो है ब्लीथ। ब्लीथ का मतलब है बेपरवाह, खुशी से भरपूर, बेफिक्र, खुशमिजाज। इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं वो हम ब्लीथ में वो यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरीके से समझते हैं। नंबर 1 पर एग्जाम्पल आता है, शी वॉकड द रूम विद द ब्लीथ स्माइल। वो कमरे में खुशी भरी मुस्कुराहट के साथ आई। ठीक है, दूसरे नंबर पर एग्जाम्पल आता है, हिज ब्लीथ एटीट्यूड डेडलाइंस अनॉयड द बॉस। उस डेडलाइंस के लिए उसका बेपरवाह रवैया बॉस को गुस्सा दिला गया, अनॉयड कर गया, उससे बॉस को अनॉयड मतलब कि तंग कर गया। तीसरे नंबर पर वर्ड आता है, चिल्ड्रेन प्लेड विद द ब्लाइथ स्पिरिट्स इन द गार्डन। बच्चे बच्चे बाग में बेफिक्री और खुशी से खेल रहे थे। ठीक है, तो चौथे नंबर पर एग्जांपल होता है, ही वाज ब्लीथ इवन आफ्टर फेलिंग द टेस्ट व्हाट कॉन्फिडेंस। वो टेस्ट में फेल होने के बावजूद खुश खुश था, कमाल का हौसला, व्हाट कॉन्फिडेंस। इस तरह से हम बोल सकते हैं। 5 नंबर पर एग्जांपल आता है, ही ब्लीथ लॉफ्टर इकोड थ्रू द हाउस। उसकी खुशी भरी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। इको। तो लास्ट हमारा आज का ये वर्ड है वो है 20। 20 का मतलब है 20वें नंबर पर। तो 20 नंबर पर जो वर्ड है वो है ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब होता है धोखा देना, पैसा या फायदा चुरा लेना किसी से। ठीक है, फरेब देना, पैसा मार लेना किसी का, इस तरह से हम बोल सकते हैं। नंबर 1 एग्जांपल है, द ऑनलाइन स्कैम ब्लिंकेड हंड्रेड्स ऑफ पीपल। ऑनलाइन फ्रॉड ने 100 से ज्यादा लोगों को धोखा दे दिया। दूसरे नंबर पर एग्जांपल है, ही ट्राइड टू ब्लिंक द शॉपकीपर विथ फेक मनी। उसने जाली पैसे देकर दुकानदार को धोखा देने की कोशिश की। तीसरे नंबर पर एग्जांपल है, द फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम ब्लिंकेड इन्वेस्टर्स ऑफ मिलियन। ठीक है, झूठी स्कीम ने लोगों से लाखों रुपए लूट लिए। चौथे नंबर पर एग्जांपल आता है, शी ब्लिंकेड
her friends by taking money and disappearing. उसने अपने दोस्त से पैसे लिए और गायब हो गई। 5वें नंबर पर एग्जाम्पल आता है blink others might give short term gain but long term scheme दूसरों को धोखा देना वक्ती फायदा दे सकता है मगर जिल्लत हमेशा के लिए। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जो आपको चाहिए वो कमेंट में जरूर लिखें।